हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास अभी 10 दिन का टाइम है। तो हम लास्ट में ये अपना 10 दिन को कैसे हम अपनी स्टडी करने वाले हैं, ये हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम 3 सब्जेक्ट इसमें एनटीपीसी में पूछा जाएगा, जिसमें कि मैथ्स है 30 क्वेश्चन का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा ये। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और जीके जीएस का 40 क्वेश्चन रहेगा। सबसे ज़्यादा वेटेज जीके जीएस की है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इसमें स्कोर नहीं हो सकता है। अगर आप लोग स्कोर करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग दो ही में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस मैथ्स और रीजनिंग पे करना है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम को कैसे मैनेज करें। तो अब लास्ट में हमें थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और ज़्यादा घंटे टाइम मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडी को, क्योंकि लास्ट में यही है कि जितना टाइम हो उतना पढ़ लें। तो मैथ्स में हम भी इसमें मतलब ज़्यादा उतना नहीं दिए, लेकिन तभी ऐसे दिए हैं कि हमारा स्टडी हो जाए। तो मैथ्स में लगभग में हमने 3 घंटे दिया है। मैथ्स में 3 घंटे, जिसमें कि अगर आप लोग अपना लेक्चर सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे। अगर बाकी आपका कुछ छूटा होगा या फिर किसी सब्जेक्ट या चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप लोग उसका लेक्चर दे सकते हैं। तो मैथ्स में हमें सिर्फ करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप जो भी बुक से कर रहे होंगे उसी बुक से अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो गया है तो आप एक सेक्शनल बुक मैथ्स का 1 या 2 सेक्शनल बुक डेली लगाते रहिए और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। जिस भी चैप्टर का आपका क्वेश्चन गलत हो रहा हो उस चैप्टर अपने बुक से क्वेश्चन लगा लिए। 30-40 क्वेश्चन पर डे का लगाते रहिए और सेक्शनल मॉक लगाइए। बाकी अगर आप लोगों का कोई लेक्चर वगैरह छूटा है तो आप अपना लेक्चर भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे में अपना लेक्चर करिए और बाकी 1.5 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जिस भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अभी जो भी चैप्टर आपको नहीं आ रहा है उसका आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। डेली 40 से 50 क्वेश्चन बुक से लगाइए और बाकी लेक्चर आप लोगों का हो गया है तो सेक्शनल मॉक डेली लगाइए। यहाँ पे सेक्शनल मॉक डेली लगाएंगे, 1.5 घंटे सेक्शनल मॉक को देंगे। तो इस 1.5 घंटे में आप कम से कम 3 सेक्शनल मॉक दे देंगे, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इन दोनों को आप लोगों को मैनेज करना है और डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 40-50 करना है। तो 1.5 घंटे यहाँ पे, 1.5 घंटे यहाँ पे, 3 घंटे आप लोगों को मैथ्स में देना है और इतना सफिशियंट है। रीजनिंग की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग तो सभी लोगों को आता है, लेकिन फिर भी लगभग में रीजनिंग सबका 25 के आसपास सही होता है। बाकी 4-5 क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। तो उनको आप लोगों को थोड़ा अच्छे तरीके से देखना है और जिस भी चैप्टर के आपको गलत हो रहे हैं रीजनिंग में क्वेश्चन, उसका आपको लेक्चर करना है। 1 से 1.5 घंटे का आपको लेक्चर करना है, फिर बुक से आपको उसी चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो ये आप लोगों को करना होगा। अगर आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं, तो आप उसको भी थोड़ा देखिए कि कैसे गलत हो रहे हैं। और बाकी आप लोग लेक्चर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे भी सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। 1.5 घंटे यहाँ पे 1 घंटे आपको यहाँ पे दिया गया लेक्चर के लिए और 1 घंटे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो 1 घंटे में आप 2 अगर लेक्चर नहीं करते हैं तो आप 2 सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेक्शनल मॉक लगाइए और बाकी जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको एक बार बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 20-25 क्वेश्चन आप तो आसानी से कर लेंगे 1 घंटे में। तो हमारा मैथ्स और रीजनिंग का हो गया। इतना इन दोनों को तो डेली करना है और अच्छे तरीके से करना है। अब आती है बारी हमारा जीके जीएस के बारे में। तो जीके जीएस के आपको पता है कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। इसमें आपका स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस में आ गए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इतने सारे आपका इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट देखना है कि हमारा कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग में 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे, 7 से 10 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए यहाँ पे रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका स्टैटिक पे फोकस करना होगा। करंट अफेयर से भी वही है, 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेंगे, तो ये भी आपका स्कोरिंग 2 हो गया। इस पर कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी बात करते हैं तो 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा, पॉलिटी से वही 2-3 क्वेश्चन रहेगा और बाकी सभी से 2-3 4-5 क्वेश्चन ऐसे करके आएंगे। और इसमें फिजिक्स से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और बायो से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो आपको सब्जेक्ट को देखना होगा कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी को लास्ट में फोकस करना होगा। बाकी आपको स्टैटिक का डेली, जैसे कि स्टैटिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसको आपको डेली 1 घंटे अपना स्टडी करिए स्टैटिक को। और करंट अफेयर भी डेली 1 घंटे करिए। दोनों को आप लोगों को करना है। आप नवीन सर की बुक से कर सकते हैं इसको, या आपका नोट्स हो तो अपने नोट से करिएगा, ठीक है। अब लास्ट में नए बुक वगैरह के पीछे मत भागिएगा। आप अभी तक जिससे कर रहे हैं उसी से करिएगा। आपने नोट्स बनाया होगा, अपने नोट से करिएगा। बाकी अगर नोट्स नहीं कर रहे होंगे
तो स्टैटिक जीके की हम तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नवीन सर की बुक से कर रहे हैं, तो उसी से आप लोग अपना करिएगा अगर कर रहे होंगे तो। और इसका नवीन सर की बुक का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं आप। और करंट अफेयर आप नोट्स बनाएंगे उससे करिए, और मैं तो स्पीडी से करता हूँ। तो ये दोनों आपको 1-1 घंटा करना है डेली का। जब हमारा 10 दिन का टाइम है, 10 दिन आपको डेली ऐसे करना है। बाकी आपका 1 घंटे के आसपास बच रहा है, इसमें आप हिस्ट्री को 2-2 सब्जेक्ट लेके चलिए, हिस्ट्री और पॉलिटी का कोई टॉपिक उठाइए और ऐसे करिए। जैसा कि इनमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो पॉलिटी में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। पॉलिटी में आप आर्टिकल याद कर लीजिए, ठीक है, आर्टिकल भाग वगैरह ये सब याद कर लीजिए, आपका उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो पॉलिटी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद जो भी है उसको अपना याद कर लीजिए, भाग वगैरह अनुसूची ये सब याद कर लीजिए, और सीएम के बारे में और पीएम के बारे में देख लीजिएगा। इतना ही टॉपिक है पॉलिटी का, और इसी में से आ जाएगा। 2 दिन क्वेश्चन आना रहेगा तो आर्टिकल भाग से पूछ लेगा। बाकी आप लोग जियोग्राफी इकोनॉमिक को उस हिसाब से देख लीजिएगा, और इसमें बायोलॉजी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और फिजिक्स को। फिजिक्स में मात्रक वगैरह पढ़ लेंगे तो मात्रक एक आध आ ही जाएगा। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा इन सब्जेक्ट को, आप केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, इनको आप लास्ट में थोड़ा मोड़ा कर लीजिएगा। बाकी पहले आप हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो और फिजिक्स को करिएगा। और डेली हो सके तो आपको 1 घंटे में 2 सब्जेक्ट को लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होगा उसका रिवीजन करिएगा। और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और आपको पता ही होगा कि जीके जीएस में उतना स्कोर नहीं कर सकते हैं, फिर भी अगर आप 25 के आसपास कर गए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बात करते हैं, और एक मॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट। तो अभी तक आप मॉक दे रहे हों या नहीं दिए हों, लेकिन अभी से आप लोग स्टार्ट करिए। अभी जैसा कि 10 दिन का टाइम है, तो कम से कम 7 फुल मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। अब 2 दिन पहले अपना मॉक टेस्ट बंद कर दीजिएगा लास्ट में, लेकिन अभी 10 दिन का टाइम है तो कम से कम 7 मॉक टेस्ट फुल दे दीजिएगा। और मॉक टेस्ट देने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे, जैसे कि 1.5 घंटे में मॉक टेस्ट आता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैथ्स रीजनिंग में जो टाइम लगेगा, बाकी तो जीएस जीके जैसा आप 10 मिनट में सारा मार देंगे। तो इसको आप ऐसे 1 घंटे में ही चाहेंगे तो ख़त्म कर लेंगे। 1 घंटे में ख़त्म कर लेंगे, और 1 घंटे एनालिसिस के लिए आप 2 घंटे यहाँ पे दे देंगे, मॉक टेस्ट हो जाएगा इतना। तो यही सारा सिस्टम है हमारा। 10 दिन तक ऐसे ही स्टडी करिएगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे द ऋषि ऑफिशियल, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ऋषिकेश बॉय। बाकी कोई भी अपडेट रहता है तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।